टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ की नवीन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों ही टेस्ट सीरीज के शामिल हैं। इसमें 200 अंकों का दिया हुआ पूरा कितने हैं 200 नंबर का। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। तो पहला। दूसरा क्या है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार ये क्या है, पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 के अनुसार ये भी क्या है सही है। 1 व 2 दोनों इसके क्या है सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है कारण दिया हुआ है। कथन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अभी कथन है, तो पहला कथन क्या है इसका सही है, कथन सही है। दूसरा देखिए कारण, किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो कारण क्या हो जाएगा इसका गलत है। कारण क्या है इसका गलत है। अभी क्या है पूर्व सोवियत संघ से लिया ही गया है, तो क्या है कारण इसका क्या हो गया इसका गलत है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका क्या है सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। उपरोक्त में से किसका या किनका मूल स्रोत उद्देशिका है। उद्देशिका मूल स्रोत। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य तीनों ही है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्यों की आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। केटी शाह ने, टीटी कृष्णमाचारी ने, केसी वियरे ने या आइवर जेनिंग्स ने। प्रश्न नंबर 4 तो किसने कहा था, तो केसी वियरे ने क्या कहा था, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 5 सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका गलत है, क्योंकि क्या है इसमें सभी नागरिकों के लिए जीविका का पर्याप्त साधन की प्राप्ति के लिए संबंधित है अनुच्छेद 39। तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत। 43 में क्या है सहकारी समिति का गठन सही है। 44 समान सिविल संहिता सही है। 48 से वन जीवों का संरक्षण, बी सी डी सही है। 39 वाला क्या है गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। किस वाद में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज, दूसरा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, तीसरा मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, चौथा है एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ। प्रश्न नंबर 6, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20 का क्या है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। 20 का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है राजभाषा का प्रयोग, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और चौथा है संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 7, तो किसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो मूल अधिकार के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मूल अधिकार के लिए क्या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 8, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है सही है।
राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, गलत है। केवल लोकसभा कर सकती है, यानी केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। सही उत्तर चुनिए सी। 9 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण दिया हुआ है। कथन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्याग पत्र दे देती है। तो 9 नंबर का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही है। कारण है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला, तो दूसरा कारण क्या है इसका, कारण भी क्या है इसका, सही है। कारण भी क्या है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछा है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य है, विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। प्रश्न नंबर 10, कौन से कार्य हैं संसद के, तो तीनों ही कार्य क्या है, संसद के हैं, 1 2 3। सही उत्तर का चयन करना है तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 11, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। तीसरा है, यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इनमें से कौन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या है इसका, यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 12, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 12, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, तो क्या हो जाएगा, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त है, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार या शांति का अधिकार। प्रश्न नंबर 13, कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो शांति का अधिकार। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, उनके गठन वर्ष के अनुसार कौन सा सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 14, नागालैंड हरियाणा सिक्किम, हरियाणा सिक्किम नागालैंड, सिक्किम नागालैंड हरियाणा, हरियाणा नागालैंड सिक्किम। प्रश्न नंबर 14, तो सही क्रम क्या है, नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर है। ये ऑप्शन क्या है इसका, सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न, भारतीय मूल व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित, भारतीय मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं। 15 नंबर प्रश्न, इनके पास विदेशी नागरिकता प्राप्त होती है, ये इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। तो कौन सा सही नहीं है, भारतीय पासपोर्ट इनके पास नहीं होता है, ठीक है, भारतीय मूल के। फजल अली आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16, इसका गठन 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। तो पहला क्या इसका, सही है। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। तो दूसरा भी क्या इसका सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सहकारी समिति का गठन, या फिर पर्यावरण संरक्षण। 17 नंबर प्रश्न, तो 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, सहकारी समितियों का गठन। क्या है, ये गांधीवादी विचारधारा है।
18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? प्रश्न नंबर 18। तो निर्वाचन आयोग के कौन से कार्य हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, सही है। निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करता है, सही है। निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, ये भी सही है। निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी सभी सही है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संज्ञात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं या नागरिकता? प्रश्न नंबर 19। तो कौन सी विशेषता है? तो लिखित संविधान। ए इसका क्या है? 19 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। कारण देखिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो कारण क्या है इसका? सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या केरल? प्रश्न नंबर 21। तो कहाँ लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही अनुक्रम है? प्रश्न नंबर 22। पी.ए. संगमा, शिवराज पाटिल या रवि राय बलराम जाखड़? या फिर शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, रवि राय या बलराम जाखड़? या फिर बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल या पी.एम. संगमा? तो सी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सही अनुक्रम के अनुसार हो जाएगा बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी.एम. संगमा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? प्रश्न नंबर 23। तो चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय शासन अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1935? तो सी इसका क्या हो जाएगा? 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न, द्वितीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर? प्रश्न नंबर 24। तो किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न नंबर 25, नीचे वक्तव्यों का विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो क्या है? सही है। कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। तो कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर दोनों सही है। किंतु आर ए की क्या है? सही स्पष्टीकरण नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 26। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित 106वां संविधान संशोधन। 4 से 99वां किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में संशोधन। 61वां किससे संबंधित है? तो 61वां मताधिकार की आयु में संशोधन। 104वां एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4 3 2 1। 27 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 27। नीति निर्देशक
तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही है। यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। दोनों इसके क्या है? सही, यानी सी। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? कौन सा सही नहीं? प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सही है। इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। चौथा, एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद इसकी अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? गलत है। डी इसका क्या है? गलत है। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा? गलत है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम हैं? विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद का भंग करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? प्रश्न नंबर 29। तो कौन से है? तो विधानसभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी 1 व 2। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 30, विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। तो क्या हो जाएगा? सही है। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सही है। वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। तो कम किया जा सकता है, तो तीसरा क्या जाएगा? गलत है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो केवल 3। 32 नंबर प्रश्न, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा दिया गया था? सरकारी आयोग, या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, या विधि आयोग, या ठक्कर आयोग? प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 32 का बी। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, या न्यायिक समीक्षा? प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 तो कौन से है? तो 7वीं अनुसूची है, मूल ढांचे संबंधित, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाया जा सकता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अहर्यत नहीं होते हैं। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? प्रश्न नंबर 35, कौन से सही नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। तो दूसरा क्या आ जाएगा? गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा भी क्या इसका? गलत है। संविधान के
निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। ये एक वच क्या है, 4 सही है। कौन सा सही नहीं, इसमें से 2 और 3, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 35 का बी। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, संविधान संशोधन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 36, संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला कथन क्या हो जाएगा, इसका गलत है। संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, सही है। संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में किया जा सकता है, प्रारंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, यानी 2 व 3 सही है। 37 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 37, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करो और 324 निर्वाचन आयोग, यानी 1, 2, 3, 4। 37 का ए। 38 नंबर प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, सही है। इसके अभिलेख कारण क्या है, इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कथन और कारण क्या है, सही है। और कथन की क्या है, कारण व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। प्रश्न नंबर 39, तो पहला कथन क्या आ जाएगा, इसका गलत है। यह स्थानीय निकाय का चुनाव का संचालन नहीं करता है। यह संसद सदस्यता की निरर्थता के संबंधित मामलों को राष्ट्रपति को परामर्श देता है। दूसरा क्या है, इसका सही है, यानी बी। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, किन राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है। प्रश्न नंबर 40, तो किसमें है, तो तेलंगाना और बिहार में क्या है, द्विसदनीय विधान मंडल है, तेलंगाना और बिहार में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 40 का बी। 41 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है, प्रश्न नंबर 41। इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जनपद में की जाएगी, सही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोनों एक इसके सही है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। सर्ववेद मंदिर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है, सही है। इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। दोनों ही क्या उसके हैं, सही है। कौन सा सही है, ए। 43 नंबर प्रश्न, हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संदर्भ में CBRE द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या पंचम। प्रश्न नंबर 43 किसमें रहा है, तो तृतीय स्थान पर रहा है। 43 का क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 44, तो महोबा क्या है, महोबा में गौरा पत्थर। सिद्धार्थनगर में काला नमक वाला चावल, अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक, और बरेली में जरदोजी एवं बांस के उत्पाद। चारों क्या है, सही सुमेल से सीधे ही, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, 44 का सही उत्तर हो जाएगा, 44 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक उत्सव 2023 की थीम क्या थी।
जन भागीदारी, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति हमारी पहचान या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या थी? तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 45 का। एक मुश्त समाधान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई है। सही है। यह 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने वाला प्रावधान है। दोनों ही क्या इसके सही है? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? सिधियावा, बाराबंकी, जैतपुरा देवरिया, चौमुआ मथुरा या कुतुबपुर हमीरपुर। तो कौन सा आ जाएगा इसमें से सही? 47 नंबर प्रश्न। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? सिधियावा बाराबंकी, सिधियावा बाराबंकी। प्रश्न नंबर 48, काशी तमिल संगमम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 48, मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। पहला इसका क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा देखिए, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? सही है, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 48 का बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 49 नंबर पर, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP का पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद द्वितीय स्थान पर आया? कौशाम्बी, महोबा, चित्रकूट, कुशीनगर। प्रश्न नंबर 49। तो कौन सा आ जाएगा? कौशाम्बी क्या है? द्वितीय स्थान पर रहा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है। 50 नंबर प्रश्न, दिव्य अयोध्या ऐप के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। जनवरी 2024 में लॉन्च किया। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। दूसरा, इस ऐप से अयोध्या के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। बी इसका क्या? दूसरा क्या इसका? सही है, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा में की जा सकती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। 51 नंबर प्रश्न, तो किसके अनुशंसा की जा सकती है? तो संसद। सी, पंचायती राज के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 52, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा। सही है। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो, वे मध्यम स्तर के पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। तीनों ही क्या इसके सही है, यानी डी। 52 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से समेत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, संघ लोक सेवा आयोग किसमें? 315। वित्त आयोग तो 280। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? अनुच्छेद 338 में। और भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक 148 में, यानी 2143, 2143। डी इसका क्या है? सही उत्तर 53 का। 54 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 54, यह एक संवैधानिक निकाय है। सही है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोनों इसके क्या है? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? 54 का सही उत्तर है।
55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं की जा सकती है? प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55, यदि हिरासत विधि सम्मत है तो जारी नहीं की जा सकती है, सही है। कार्यवाही किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई है, ठीक है, सही। हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई, न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई, तो तीनों ही क्षेत्र में नहीं किए जा सकते। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी 55 का डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा क्या है? कारण है। अभिकथन है, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 56, तो क्या है? कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। कथन क्या है इसका? सही है। कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। कारण क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः ही परिवर्तनीय है, तो कारण भी क्या इसका? गलत है। तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उत्साधन, छठी अनुसूची से संबंधित विषय, या नागरिकता, या संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57, तो उपयुक्त सभी क्या है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, डी का क्या है? सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? प्रश्न नंबर 58, कमजोर वर्ग एवं शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन है, सार्वजनिक सेवाओं एवं अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा, ये भी सही है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन, डी क्या है? किसका उल्लेख नहीं है? तो डी, ठीक है, 58 का डी। 59 नंबर प्रश्न, आपातकाल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। आपातकाल की घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो दोनों ही क्या आ जाएगा? कौन सा सही है? तो चुनौती दी जा सकती है और ये मौखिक घोषणा में नहीं की जाती, तो दोनों ही क्या है? गलत है, न तो एक न तो दो। 60 नंबर प्रश्न, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं, जब राष्ट्रपति नहीं करता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगा। यह संसदीय प्रथा एवं परंपरा का रक्षक होता है, केवल 3 इसका क्या है? सही है। 61 नंबर प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध पर विचार कीजिए तथा गठित निम्नलिखित आयोगों की समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, या राजमन्नार समिति। 61 नंबर, तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर उसके पश्चात राजमन्नार, फिर उसके पश्चात आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर उसके पश्चात सरकारी आयोग। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। 61 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 62 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? 350 क, 351, 350 ख, अनुच्छेद 29। प्रश्न नंबर 62, तो अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है, डी। 63 नंबर प्रश्न, 371 जे को कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63, तो किसे संविधान संशोधन द्वारा? तो 98वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा, डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। कथन है, भारत में मत देने का अधिकार निर्वाचित होने के अधिकार एक विधिक एवं वैधानिक अधिकार है, विधिक एवं वैधानिक अधिकार है, पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है।
कारण है, भारत में मत देने का अधिकार निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। कारण भी क्या इसका सही है। कथन की क्या है, कारण में पुष्टि भी कर रहा है, यानी ए और आ दोनों सत्य है और आ की सही व्याख्या भी है। 65 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया। प्रश्न नंबर 65। तो सबसे पहले तमिल, तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद उड़िया, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। 65 का सी। 66 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 66, इन्हें दुर्व्यवहार साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। गलत है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, तो 124(4) में किया गया है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। 67 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। प्रश्न नंबर 67, कारण कथन क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है। सही है। कारण क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों की गारंटर भी है। कथन और कारण क्या है, दोनों ही सत्य हैं। कथन की क्या है, कारण व्याख्या भी कर रहा है। 71 प्रश्न नंबर 68, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया। संथाली, कोंकणी, नेपाली, डोंगरी। प्रश्न नंबर 68 किसे शामिल किया गया था, तो कोंकणी और नेपाली को शामिल किया गया था, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, 68 का सी सही उत्तर है। 68 का सी। 69 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था। तो किस में किया था, मिनर्वा मिल्स वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, या केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद, या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। किस में किया था, तो सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज। 70 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए। कथन है, परिसीमन आयोग भारत में उच्च आधिकारिक निकाय है। उच्च आधिकारिक निकाय है, सही है। कारण क्या है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। 71 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सीमित कीजिए। एक तरफ भाषा संस्थान, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 दिया, एक तरफ भाषा संस्थान, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ। प्रश्न नंबर 71, तो भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो मैसूर में है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे, तो आगरा में है। और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद, यानी सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 72 नंबर प्रश्न, पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालना क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंतराव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले बलवंतराव मेहता, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर उसके पश्चात जी.वी.के. राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति, यानी 3, 4, 1, 2। सी इसका क्या हो जाएगा, 72 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 73, समान नागरिक संहिता नहीं, ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव की रक्षा। सी इसका क्या है, 73 का सी सही उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। समता एवं समावेशन, दूसरा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, तीसरा है सहभागिता एवं विधि का शासन, चौथा है धार्मिकता एवं भावुकता। प्रश्न नंबर 74, तो कौन सा धार्मिकता एवं भावुकता क्या है, इसमें सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से उपबंध केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के
अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीसरा है 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान या किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। प्रश्न नंबर 75। तो किसका? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व एवं 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 75 का सही है। 76 नंबर प्रश्न, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन का प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा क्या आ जाएगा? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही है। 77 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 77। तो एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 77, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से? तो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहां से लिया गया? तो कनाडा से। संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। 4123 4123 बी। 78 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन है 74वें संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन कार्य प्रणाली में सुधार के प्रति एक आधार स्तंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 78। तो कथन क्या है इसका? कथन क्या है इसका? सही है। कारण देखिए 74वें संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब कथन की क्या है? आर्य की क्या है? सही व्याख्या भी। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 78 का बी। 78 का बी। 79 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माण को प्रभावित किया है। सही है। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्ताव में परिलक्षित है। ये भी सही है। संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया था। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 80, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। गलत। यह केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है। ये प्राप्त मूल अधिकार नहीं, ये विधिक अधिकार भी नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त एक विधि अधिकार है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा प्रदान की सुविधा को समाप्त कर देगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। 81 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 81, किसके साथ? तो म्यांमार के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा का समाप्त कर देगा। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब 82 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 82, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए, सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 82, अनइक्वल किसकी है? तो स्वाति नारायण की पुस्तक है। पोजेशन की एस ब्याट की है। चरैवती किसकी है? तो चरैवती प्रणब वर्धन की है। और सिल्क किसकी है? तो आरती प्रसाद की है, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? 82 का बी सही उत्तर है। 83 नंबर प्रश्न, हाल में नवीन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल नहीं है? आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती। तो इसमें से सीतापुर शामिल नहीं है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 83 का डी। 84 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 84, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द
यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है? नलिन किशोर, उमाशेखर, रंजीता कपूर या शशि कुलश्रेष्ठ को? प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 किसे चुना गया है? तो उमाशेखर को चुना गया है। सुमेलित करना, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी है। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 तो लाइबेरिया, तो लाइबेरिया क्या है? तो जोसेफ बोकाई। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कौन है? तो बर्नार्डो एरोवेलो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कौन है? तो कांगो के फेलिक्स सीसेकेडी। और अर्जेंटीना की तो जैवियर मिलेगी। यानी 4-3-2-1, 4-3-2-1। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 85 का सी। 86 नंबर प्रश्न, इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है? यूएसए की नासा, जापान की जाक्सा या रूस के रोकोस्मोस या सीएसए कनाडा की सीएसए? प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 तो किसका साथ? तो यूएसए के नासा के साथ। 87 नंबर प्रश्न, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। सही है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। दोनों इसके क्या है? सही है। 88 नंबर प्रश्न, हाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान? प्रश्न नंबर 88 किसमें है? तो उत्तराखंड में है। हाल ही में समाचारों में रहा टाटमाडा निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न नंबर 89, टाटमाडा क्या है? तो टाटमाडा क्या है? म्यांमार में एक सैन्य जुटा है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अलास्का, गुआंगझाओ, न्यू साउथ वेल्स या लद्दाख? प्रश्न नंबर 90 तो कहाँ पे है? तो लद्दाख में स्थित है नाइट स्काई रिजर्व। 91 नंबर पर, महाधिवक्ता के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 91, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत? यह राज्य सरकार की विधि संबंधी सलाह विषयों पर सलाह देता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 92 नंबर पर, संविधान संशोधन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात ही किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। दोनों सदनों की असहमति होने पर इसे संयुक्त बैठक द्वारा प्रावधान है। दोनों ही इसके क्या है? गलत है, यानी बी। 93 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना, एक तरफ अधिनियम है दूसरी तरफ प्रस्ताव। एक तरफ अधिनियम दूसरी तरफ प्रस्ताव दिए हुए। 93 भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। तो इसका क्या हो जाएगा? विधान परिषद में गैर सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित था। चार्टर अधिनियम 1853 किसे? भारत परिषद का गठन हुआ था। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी। सी। और भारत परिषद अधिनियम 1935 में भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति कर दी, यानी 4-2-3-1। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 94, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। सही है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। तो पात्र है केवल एक, इसका क्या हो जाएगा? सही। 95 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ वाद है दूसरी तरफ निर्णय दिए। 95 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, गोलकनाथवाद मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति, केशवानंद भारतीवाद मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्सवाद मौलिक अधिकारों पर
और नीति निर्देशक तत्वों पे पूरकता। इंदिरा नेहरू गांधीवाद। तो मूल संरचना के सिद्धांत से विचार, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन क्या इसका सही है। 96 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा क्या है कारण है। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 कथन है राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका सत्य है। कारण क्या है, एक लोकतांत्रिक राज्य में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। कथन और कारण क्या हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं और आगे की सही व्याख्या है। 97 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 97, इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। तो क्या कहा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का मुखिया भी होता है। तो 97 का क्या है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है। 98 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 98, निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, दोनों ही क्या है, सही है। 99 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है, संविधान के अनुच्छेद दिए, दूसरी तरफ संबंधित विषय दिए। प्रश्न नंबर 99, तो 39 क में क्या है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और 41 में क्या है, तो 41 में काम करने का अधिकार यानी 4। और 45 में क्या है, तो 45 में है आपका 14 वर्ष की आयु तथा आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक तकनीक, यानी 2 4 3 1, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। आज का लास्ट प्रश्न है और आगे के पार्ट 2 में शामिल किए जाएंगे। लास्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, सही है। इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल होते हैं। तो क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है।